हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आएगी तो कोई भी अधिवक्ता जो काला कोट पहन के खड़ा है वो इस अपमान को नहीं सह सकता। ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों के दिमाग में आज भी फतूर है कि आजादी के 70-75 साल के बाद भी हम पूरी तरह आजाद नहीं है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट डी के पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु की तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। उनकी इसलिए नहीं कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति है। हिंदू धर्म की दीवारें हैं वो अब खोखली हो चुकी हैं। इनजस्टिस कहीं पर भी होगा, एरर ऑफ लॉ कहीं पर भी होगा, हम बोलेंगे। तो सर इसका मतलब ये हम सड़कों पे भी आएंगे। कि बार काउंसिल से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी वो करेंगे कि इस आदमी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और आने वाले समय में ऐसी इसको सजा दी जाए कि देखिए, जुडिशरी सबसे प्राइम पर है ना। हमारे देश की डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ है, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है या ब्यूरोक्रेसी। तो जुडिशरी को आत्मनिर्भर रखा गया। तो जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आएगी तो कोई भी अधिवक्ता जो काला कोट पहन के खड़ा है वो इस अपमान को नहीं सह सकता। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट डी के पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु की तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। उनकी इसलिए नहीं कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति है। उन्होंने हमें जब भी मिले तब भी हमारा मनोबल बढ़ाया। अभी हम तो एक फ्रेशर, एक न्यू री एनरोल्ड मेंबर है, लेकिन हम सपने देखते हैं कि हम एडवोकेट बनकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए। तो हम चाहते हैं कि एक जो सेकुलरिज्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है, कहीं ना कहीं। मेरे साथी अधिवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। कभी भी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से कोई भी व्यक्ति होगा, काला कोट अगर हमारे शरीर पर है, हमने कोई इस तरीके की कोई चीज नहीं पहनी, हमने काला कोट पहना है। इनजस्टिस कहीं पर भी होगा, एरर ऑफ लॉ कहीं पर भी होगा, हम बोलेंगे। तो सर इसका मतलब ये हम सड़कों पे भी आएंगे। कह रहे हैं कि इसको लेकर जो कुछ भी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही बात है। के साथ आप भी आंदोलन दलित समाज क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय दलित समाज? दे आर ऑल, we are all from the advocacy, we are all from a family। समाज आहत है सर, जिसको अगर जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्राह्मणवादी जो सोच है इसके पीछे उसकी बात की जा रही है। तो अगर ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है। पहली बात तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है, नहीं है। ठीक है। हिंदू धर्म का अपमान जो बताया जा रहा है, आपको कोई हिंदू धर्म का ऐसा कुछ नहीं है। सीजेआई खुद एक हिंदू है, आप कैसे कह सकते हैं? सीजेआई सर उनकी माताश्री ने अभी हाल फिलहाल में ये बात की है। महात्मा बुद्ध भी तो एक क्षत्रिय थे। अच्छा, लैक ऑफ नॉलेज कहाँ है? क्योंकि गवई साहब तो बौद्धिस्ट है, उनकी माताश्री ने भी क्लियर किया है बकायदा कि मेरे पति ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया। ये सब प्रोपेगेंडा है। हिंदू धर्म नहीं अपनाया, निकले तो सब एक ही छत्र छाया से है। लेकिन ये है कि वो तो एक ज्ञानी व्यक्ति है। बस हमारी अंत में बात ये है, वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, इस पर डिस्कशन करें ना। भाई हम बिल्कुल अपमान नहीं बता सकते अपने सीनियर। उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा था? गलत है। वेट क्यों देखे जा रहे थे? गलत है। वो हिंदू धर्म के हैं, पैरों की धूल नहीं है। बी आर गवई साहब के लोग ये सब। बी आर गवई साहब बहुत बड़े पद पे है, संवैधानिक पद पे है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की बात करी जाए तो वो 4थे नंबर का व्यक्ति होता है। भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक सीजेआई जिसके तहत इन्होंने ये कृत किया, जो भी नारे लगाए। सब मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं। ये सब एक जो है प्रोपेगेंडा से जो है सफर कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो इस देश में जो छोटे स्तर पे होता है सर, जब एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, जब एक व्यक्ति को मूंछ रखने पे उसे मार दिया जाता है, जब किसी घोड़ी पर बैठने पे पूरे समाज को पीटा जाता है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आपस में लिंक वो लोग एजुकेटेड नहीं, दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। They are not educated at all. They don't have the dozens of education. कि यहाँ तो एजुकेटेड लोग हैं, तो इसके लिए हम खड़े हैं ना। आप खड़े हैं, पत्रकार बंधु खड़े हैं, चौथा स्तंभ खड़ा है, पत्रकार खड़े हैं, अधिवक्ता लोग खड़े हैं कि हम सड़कों पे आए, लोगों को एजुकेशन दें, ज्ञान दें। 70-71 साल के भाई सही रास्ते पे चलो। जो अधिवक्ता थे वो तो पढ़े लिखे थे। ग्वालियर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ खंडपीठ पे नहीं लगेगी, ग्वालियर खंडपीठ में अनिल मिश्रा साहब या तमाम जो वकील हैं वो पढ़े लिखे हैं सर, संविधान की जानकारी रखते हैं, उसके बाद वो क्यों विरोध करते हैं? सवाल ये सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। तो इसका मतलब शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं? शिक्षा से बिल्कुल लेना देना। उनके पास जो है प्रॉपर चैनल से शिक्षा ही नहीं आई है, इसका मतलब। अगर भाई मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद लॉ किया है, काफी टाइम मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया, उसके बाद LLB की, इसीलिए की कि मैं काला कोट पहन के न्याय दिलाऊंगा लोगों को। इसलिए नहीं करी कि मैं जो है कोई गलत काम करूंगा या संविधान के विरुद्ध कोई काम करूंगा।
मैंने इसलिए करी कि मैं अपने जो साथी बंधु, चाहे मेरा कोई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित समाज का भाई हो, मैं उन्हें गले लगा सकूं, उनकी पीड़ा को समझ सकूं। अब ये बताइए, इसके विरोध में आप क्या चाहते हैं कि इसके ये क्या प्रतिक्रिया गलत होनी है चाहिए? जो भी इसके विरोध में अगर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें बुरा लगा है, हम इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल। सड़कों पे उतरेंगे, आप जाएंगे इनके साथ? बिल्कुल जाएंगे। हाँ। अगर मेरे काला कोट पहने हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे लिए भगवान है, हाँ। मैं सर झुकाता हूँ उनके आगे, उनके ज्ञान के आगे सर झुकाता हूँ। बहुत। जैसे मैं सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, वैसे CAI सर मुझे जहाँ पे भी दिखे मैं चरण स्पर्श करूंगा उनके। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल जाऊंगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम तेज सिंह वरुण है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अच्छा। और अभी जो आपने बात की, जी। ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों के दिमाग में आज भी फतूर है कि आजादी के 70-75 साल के बाद भी हम पूरी तरह आजाद नहीं है। समाज आज भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो हिंदू धर्म की दीवारें हैं वो अब खोखली हो चुकी हैं। इनका जो मेन मोटिव था कि हम सब मिल करके या कुछ भी करके ऐसा कृत्य कर दें कि जिससे अभी चीफ जस्टिस जो है 26 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, और उससे पहले कि ये मानसिक रूप से उन्हें कमजोर करने वाली प्रतिक्रिया है। ये आदमी, मुझे तो डाउट है कि ये वकील भी है या नहीं है, या खाली शुरुआत में लेकर के इन्होंने सारी चीजें की हैं। ये हम बार काउंसिल से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी वो करेंगे कि इस आदमी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और आने वाले समय में ऐसी इसको सजा दी जाए कि सीख बने। ये हमारा न्याय का मंदिर है। इनका तो लाइसेंस आप लोग कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये एक के बाद एक जो वकील सामने आते हैं जो कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता नहीं थे, हम उनको नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं लेता बार ये काउंसिल? कुछ ही लोग हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्वालियर में हुआ जी। ग्वालियर में उससे पहले क्यों नहीं देखते कि हमारे जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगाया, तो ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकता? ये तो सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता थे और उन्होंने पर अभी तक लगा नहीं है, अभी तक नहीं लगा है और अभी भी पेंडिंग है। वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जानबूझ करके मैं नहीं मानता। उनके रिटायरमेंट पे ये इशू उठाया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ना आ पाए, जस्टिस के सुरेश कैथ। ये जो नारा है ये सड़क पर लगता था, ये पूरे देश में अभी इस तरीके का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से आता है तो मजाक बनेगा ना पूरे देश भर में इस तरीके का अगर होता है। बिल्कुल ये मजाक बनेगा। इन लोगों की साथ मानसिकता इस टाइप की है कि ये नहीं जानते कि तुच्छ लोग हैं, ज्यादा परसेंटेज नहीं है, 2-4% है जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, यही सब ऐसा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, अगर दलित यानी SC ST OBC एक हो जाए, 85% हम लोग हैं या 90% हम लोग हैं, अगर हम सब मानसिकता बना लें तो ये लोग कहीं भी नहीं टिकेंगे हमारे सामने। हम कल से ही सारा का सारा अपने संगठनों के साथ मिलकर के हम गवई जी के सपोर्ट में यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? हमारा आदमी अगर कहीं भी कमजोर होगा, इन्होंने सोचा पावर दिया खुद ही कर सकते ये हैं। न्याय का मंदिर है हमारे लिए, और हमें अगर यहाँ पर जूता चलाना है तो हमारे लिए बाकी दूसरे मंदिर भी है, हम वहाँ भी जूता चला सकते हैं, हमें कौन रोकने वाला है? ये नहीं सोचा ये जो नई परिपाटी इन्होंने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इनके लिए विनाश का कारण बनेगी। सरकार से इसका कोई लेना देना है इन चीजों से? नहीं, मोदी जी वगैरह उन लोगों को इस चीज को भी यानी करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी। भाषा भी उन लोगों के नेताओं की भी ऐसी है। एक्चुअली वो चुनाव की वजह से वो हिंदू और मुस्लिम जब कर रहे हैं तो उसमें दलित को भी एक मोहरा बनाया जा रहा है कि देखिए अगर मुस्लिम के बाद में दलित को भी टारगेट किया जा सकता है, तो ये शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, हमारे लॉ मिनिस्टर को भी इसके बारे में बोलना चाहिए कि भाई किसी। धन्यवाद।